प्रेज गॉड, हालेलुया। गुड मॉर्निंग। आप सबको परमेश्वर प्रभु का वचन में बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं। हम सब प्रभु का वचन में बढ़ना है। मैं कल भी बोला था, परमेश्वर की इच्छा हम सिद्ध बने, हम परमेश्वर की सारे भरपूरी में परिपूर्ण होते जाए, परमेश्वर मसीह की डील डोल तक हम बढ़ते जाए। प्रभु की इच्छा हमारी भविष्य, कल का दिन आशीषित, आज का दिन, कल का दिन हमारी भविष्य आशीषित रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारा पिता है। तो परमेश्वर हमें हर एक बातें ये सिखाते। यीशु मसीह इस धरती पे आकर पिता की जो हृदय की बातें और आप पर और मुझ पर प्रकट कर रहे, वही बाइबल का वचन है। तो ये पहाड़ी प्रचार वही है। हम ये वचन पढ़ रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय में। उसमें से कुछ बात और हम सीखे। हम इसमें देखे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 18 पद और 19 पद हम बढ़ देखेंगे। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इस छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह व्यवस्था के विषय में बताते। हमें मालूम है परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को, यहूदियों को व्यवस्था दिया। वो व्यवस्था की मुख्य बातें 2 है। एक, सारे मन से, सारे हृदय से, सारे शक्ति से, सारी आत्मा से परमेश्वर को प्रेम करें, और तुम अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करें। ये 2 आज्ञाओं में वो 10 आज्ञा सीमित है। उसका मतलब हमारा एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु इसमें हमें सिखाना चाहते। एक मॉरल लॉ प्रभु हमें बताते। सबसे बड़ी बात, परमेश्वर को सबसे अधिक पूर्ण मन से हमें प्रेम करना है। यहाँ पर एक सवाल होते हैं, हम नया नियम में जीवन बिताने वाला लोग हैं। एक पुराना नियम है और ये व्यवस्था पुराना है, तो ये पालन करना है कि नहीं है? नया नियम का लोग पुराना व्यवस्था, पुराना नियम पालन करना है। हमें बिल्कुल पालन करना है। हमें उस वचन को पालन करने के लिए पुराना समय पर क्या होते थे, हम उस व्यवस्था को पालन करने की कोशिश करते थे, मनुष्य उसको कर नहीं पाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, ये नया वाचा भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला है, अब मैं तुम्हारा पत्थर जैसा हृदय को हटाकर एक मांस का हृदय दूंगा। तो वो परमेश्वर, दूसरी बात है ये, परमेश्वर ये व्यवस्था को, पुराना व्यवस्था को मूसा को दिया है, 2 पत्थरों में लिखकर दे दिया था। परमेश्वर ने बोला, अब पत्थरों में लिखा हुआ व्यवस्था नहीं, मैं इस वचन को तुम्हारा हृदय में रखूंगा। तो अब हमारा जीवन में ये वचन, ये व्यवस्था हमारा हृदय में, हमारे हृदय में वो बातें हमें समझना है। हमें परमेश्वर को दिल से प्रेम करना और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम करने के बाद, तो पहले हम व्यवस्था में क्या होते थे, करने की कोशिश करते थे या नहीं कर पाते थे। लेकिन नया नियम में क्या है, परमेश्वर यीशु पर विश्वास करके, आप यीशु का लहू से खरीदा हुआ परमेश्वर का बेटा है, आपका जीवन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। तो पवित्र आत्मा हमारा जीवन में है, जो हमसे नहीं हो सकता था, पवित्र आत्मा हमारा जीवन में मदद करते।
फॉर एग्जाम्पल, हम कोई दारू पीने वाला व्यक्ति है, वो दारू छोड़ना चाहते लेकिन छूटते नहीं थे, लेकिन पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आते हैं, हमारा जीवन से वो दारू की आदत अपने आप चला जाता है। आपको इच्छा रखना है, मुझे दारू नहीं चाहिए, मुझे ये बुरी आदतें नहीं चाहिए, ये इच्छा रखेगा और अब आपका जीवन से उसको निकालने के लिए इच्छा रखेगा, पवित्र आत्मा हमें मदद करेगी। तो हम परमेश्वर की व्यवस्था हटते नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को हटाने के लिए नहीं, व्यवस्था को पूरा करने के लिए है। तो हम सब लोगों व्यवस्था पूरा नहीं कर सकते थे, इंसान नहीं कर सकते थे, यीशु मसीह क्रूस पर उस व्यवस्था को पूरा किया है। तो हमें समझना है, यीशु मसीह हम पर बोलते हैं, इस व्यवस्था से कोई भी हटा दे या उसकी अलावा कुछ बातें सिखाए, वो परमेश्वर का राज्य के सबसे छोटा। मेरा प्रियो, परमेश्वर के वचन से हम कुछ हटा नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे बातें हैं परमेश्वर का वचन के आधार पर नहीं है, उसके खिलाफ कुछ बातें सिखाने वाला रॉन्ग टीचिंग, गलत शिक्षाएं समाज में आते, गलत शिक्षाएं इधर उधर से आते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम जागरूक रहना है, गलत शिक्षाओं में पढ़ना नहीं। बाइबल कहते हैं उसको पढ़ाने वाला, उसको उसमें चलने वाला सब परमेश्वर का राज्य में सबसे छोटा। लेकिन ये वचन को पालन करने वाला और इसको सिखाने वाला, परमेश्वर की आज्ञा, वचन, उस पर चलने वाला, उसको सिखाने वाला, सब परमेश्वर का राज्य की सबसे बड़ा कहलाएगा। हालेलुया, सबसे महान कहलाएगा। तो हम क्या बनेंगे? परमेश्वर के सारे वचन को पालन करने वाला और उस पर चलने वाला और दूसरों को वचन के अनुसार उसको सिखाने वाला बने, ताकि हम परमेश्वर का राज्य में महान बने। दुनिया शायद आपको नहीं समझेंगे, दुनिया आपको मानेगा नहीं, लेकिन स्वर्ग का राज्य में आप महान होगा, पहला होगा, आशीषित होगा। प्रभु हमें उसके लिए मदद करे। आई प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका वचन को पालन करने के लिए, आपका वचन से दाएं और बाएं ना मुड़े, आपका वचन को पूर्ण रूप से मानने के लिए और दूसरों को उसको समझाने और सिखाने के लिए हमें सहायता करें। हम आपके वचन से हटाने वाला नहीं, आपका वचन से हटाकर सिखाने वाला भी नहीं, वचन के अनुसार जीने वाला और वचन के अनुसार चलने वाला हमें बना दे। पवित्र आत्मा सहायता करे, सब परमेश्वर का राज्य में महान और आशीषित कहलाने पाए। आपने इसे किया, धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम है, आमीन आमीन। प्रभु हमें आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।